नमस्कार बच्चों। आज हम राष्ट्रीय आय एवं उपभोक्ता परीक्षा के प्रथम पेपर जीमेट जिसमें 90 प्रश्न आते हैं उसको लेकर के आए हैं और शुरुआत से लेकर के चलते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जीमेट का सिलेबस, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, इसमें दो भाग होते हैं: भाषिक तर्क शक्ति वर्बल रीजनिंग और अभाषिक तर्क शक्ति यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग। ज़्यादातर भाग वर्बल रीजनिंग का होता है, जिसमें श्रृंखला परीक्षण, विजातीय परीक्षण, सजातीय परीक्षण, सादृश्यता, सांकेतिक भाषा परीक्षण, दिशा परीक्षण, मैट्रिक्स, लुप्त संख्या ज्ञात करना, घन या पाशा, अंक एवं वर्णक्रम का परीक्षण, वैनारेख, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, व्यवस्थित क्रम, रक्त संबंध और थोड़ा बहुत कैलेंडर, घड़ी इत्यादि के सवाल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अभाषिक तर्क शक्ति नॉन वर्बल रीजनिंग, जो चित्रों पर, पिक्चर पर आधारित होती है, जो उसमें मुख्य रूप से सादृश्यता परीक्षण, आकृति श्रृंखला और समान आकृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो हम बिल्कुल शुरू से लेके चलते हैं और इसमें अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि वर्बल रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को तैयार कर लेने के बाद में बहुत सारे प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों आप जानते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इन 26 अक्षरों में जब हम स्वर और व्यंजन देखते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं, 5 स्वर, और बाकी के बचे हुए कीस कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो इन स्वर व्यंजनों को भी आपको याद रखना है कि ए, ई, आई, ओ तथा यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं। बाकी के बचे हुए लेटर्स व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है अल्फ़ाबेट में याद करने के लिए? ये अल्फ़ाबेट का आपको क्रम याद रखना है, सीधा क्रम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 26वां अक्षर आपका जेड आता है। और अगर हम इसी को विपरीत क्रम से, यानी उल्टे तरफ से गिनना शुरू करें, जेड की तरफ से काउंटिंग शुरू कर दें, तो पहला अक्षर अपना जेड पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, ये जेड जो है पहला अक्षर हो जाएगा अगर हम विपरीत तरफ से गिनना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो क्रम हो गए, एक आपका सीधा क्रम हो गया ए से लेकर के जेड, और दूसरा हो गया विपरीत क्रम जेड से लेकर के ए तक। बस ये दोनों क्रम आपको याद कर लेने हैं। एक क्रम याद कर लेंगे तो दूसरा क्रम बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, एक क्रम याद कर लेंगे। जैसे ए का सीधा क्रम 1 होता है और इसका विपरीत क्रम निकालना है, तो हम 27 से 1 को माइनस कर देंगे, तो ए का विपरीत क्रम हो जाएगा 26। इसी तरह से जेड का सीधा क्रम 26 है, अगर इसका विपरीत क्रम याद करना है, निकालना है, तो आपको 27 से 26 माइनस कर देंगे, तो इसका विपरीत क्रम निकल आएगा जेड का। इसी तरह से सभी लेटर्स का 27 के आधार पे आप सीधा क्रम और उल्टा क्रम निकाल सकते हैं। एक क्रम मालूम होगा तो दूसरा क्रम बड़े आराम से निकाल सकते हैं 27 से माइनस करके। और अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को
एक बार सीधा और एक बार उल्टा लिख देते हैं, जैसा कि लिखा गया है ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। और उसके तुरंत नीचे विपरीत क्रम से शुरू कर दें Z से, तो A के नीचे Z आ जाएगा और B के नीचे Y, C के नीचे X, D के नीचे W, E के नीचे V, इसी तरह से आगे भी G, F के नीचे U, G के GT, H के नीचे S, I R, J Q, P K, L O और M N, यानी 13 अक्षरों के 13 जोड़े बनेंगे। 13 विपरीत अक्षरों के 13 जोड़े बनेंगे। एक अक्षर दूसरे अक्षर का विपरीत है। जैसे P का सीधा क्रम 16 और उल्टा क्रम 11 होगा। K का सीधा क्रम 11 और उल्टा क्रम 16 होगा, जो कि P का सीधा क्रम है। तो अगर हम देखें कि विपरीत अक्षरों के जोड़े, तो ये 13 जोड़े बनेंगे। और इसको याद करने का एक आसान तरीका है, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम, उल्टा क्रम और विपरीत अक्षर, ये आपको याद कर लेना है और बार बार याद करना है, ताकि सवाल हल करते समय आपकी स्पीड बनी रहे। चलिए देखते हैं। P का उल्टा K, तो इसको हमने 2 जोड़ों को लिख दिया है और क्रम से, यानी PK नाम का एक लड़का था, हाई स्कूल में पढ़ता था। वो अपनी पढ़ाई को लव करता था, यानी बड़े प्रेम से पढ़ता था। लव, LOVE। HS हाई स्कूल, PK नाम का एक लड़का था, हाई स्कूल में पढ़ता था। GT ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। IR इंडियन रेलवे। MN मैंने, MN या मन भी कह सकते हैं, MN मन, MN M का उल्टा N, यानी उल्टा M। इसी तरह से C का उल्टा X होता है और X का उल्टा C, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, C फॉर कैट और बिल्ली को काटो, X। C का उल्टा X। DW दिवाली, DW दिवाली, DW दिवाली। D का उल्टा W और W का उल्टा D, विपरीत अक्षर हो जाता है। D और W एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। इसी तरह से हम जब किसी से परेशान हो जाते हैं, तो उससे किसी भी चीज़ से, तो उसको कहते हैं उफ, UF उफ, और फिर उसको कहते हैं जा, और जाते समय बोलते हैं बाय, तो BY बाय, ZAJ। और लास्ट एक जोड़ा JQ, उफ जा बाय JQ, उफ जा बाय JQ। तो इस तरह से आप सभी लोग इंग्लिश वर्णमाला का सीधा क्रम, उल्टा क्रम और विपरीत अक्षरों के जोड़े, इनको बड़े आसानी से याद करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस इंग्लिश वर्णमाला पर आधारित अगर पूरी वर्बल रीजनिंग में देखा जाए, 30 से 35 प्रश्न आ जाते हैं। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो इसी पर आधारित देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।